जब जनीद ने जहां आरा की आंखों में आंखें डालकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और चौंका देने वाला फैसला सुनाया तो पूरे कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त थम गया हो। जहां आरा, जो अब तक अपनी चालाकियों और मकर व फरेब के जरिए सबको अपनी अंगुलियों पर नचा रही थी, वो जनीद के मना से शादी की पेशकश सुनकर बिल्कुल साकित रह गई। जनीद ने नहायत संजीदगी और दुख भरे लहजे में कहा कि जहां आरा, अब मैं अपनी जिंदगी का एक पल भी अपनी बीवी मायरा के साथ नहीं गुजार सकता। उसने कहा कि मेरे और मायरा के दरमियान अब कुछ बाकी नहीं रहा और मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। जनीद का ये सवाल कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी, जहां आरा के लिए किसी एटमी धमाके से कम नहीं था, क्योंकि उसे इस बात की बिल्कुल तवक्का नहीं थी। जहां आरा के पैरों तले से जमीन निकल गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या डरे, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी के इतने भयानक राज थे जो किसी भी वक्त सामने आ सकते थे। जहां आरा के जहन में बार बार वही मंजर घूम रहा था जब वो जेल में अपने शौहर से मिलने गई थी और उसने चीख चीख कर अपनी बेगुनाही की दहाई दी थी। जेल में बंद उस शख्स ने जहां आरा से कहा था कि मैंने नादिया का कत्ल नहीं किया, मुझे एक सूची समझी साजिश के तहत इस गुनाह में फंसाया गया है। जहां आरा जानती थी कि नादिया के कत्ल का वो मामा अगर दोबारा खुला तो उसकी अपनी गर्दन तक आंच आ सकती है, और अब जनीद उसकी जिंदगी में एक अहम मकाम हासिल करना चाह रहा था। जनीद को अब इस घर के निचले पोर्शन के बारे में भी शक होने लगा था। उसने जहां आरा से पूछा कि क्या उस हिस्से में दाखिल होने का कोई और खफिया रास्ता भी है। जनीद की उस खोज ने जहां आरा की नींदें उड़ा दी थीं, क्योंकि इस पोर्शन में वो तमाम सबूत छुपे थे जो जहां आरा को मुजरिम साबित कर सकते थे। जहां आरा ने जनीद को बातों में उलझाने की कोशिश की और कहा कि जनीद, तुम कैसी बातें कर रहे हो, यहां कोई ऐसा खफिया रास्ता नहीं है जो तुमसे छुपा हो। मगर जनीद के दिल में शक का वो बीज अब एक तनावर दरख्त बन चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि जहां आरा के पर्सनल मामलात में कोई ऐसी कड़ी है जो बहुत ही प्रासरार है। जहां आरा अब अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही है कि अगर वो जनीद से शादी कर लेती है तो क्या वो अपनी माजी की काली करतूतों को हमेशा के लिए छिपा पाएगी। उसे डर है कि जनीद की ये मोहब्बत कहीं उसकी बर्बादी का सबब न बन जाए, क्योंकि जनीद अब इस घर की दीवारों में छुपे राजों को खोदने के लिए तैयार खड़ा है। दूसरी तरफ जनीद की बीवी मायरा उस वक्त शदीद जहनी करब और सदमे में है। उसे एहसास हो रहा है कि उसका शौहर अब उसे एक बोझ समझने लगा है। मायरा को जब पता चलेगा कि जनीद ने जहां आरा को शादी की पेशकश की है तो वो जीते जी मर जाएगी, क्योंकि वो जनीद से बेपनाह मोहब्बत करती थी। मायरा अब खामोशी से जनीद और जहां आरा के दरमियान होने वाली इन तमाम मुलाकातों पर नजर रखे हुए है ताकि वो अपने उजड़ते हुए घर को बचा सके। घर का नचला पोर्शन अब उस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुका है, जहां बरसों पहले रहने वाले किराएदारों के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। जनीद ने अब यह तय कर लिया है कि वो इस पोर्शन की तलाशी लेकर रहेगा, चाहे उसके लिए उसे जहां आरा से लड़ना ही क्यों न पड़े। वो सोच रहा है कि अगर जहां आरा सच्ची है तो वो उसे निचले पोर्शन में जाने से क्यों रोकती है, और वहां ऐसा क्या है जिससे वो डर रही है। जहां आरा अब अपने जेल में बंद शौहर को खामोश रखने के लिए कोई नया मंसूबा बना रही है, क्योंकि उसे डर है कि वो सच न अगल दे। जेल में मौजूद वो शख्स बार बार जहां आरा को धमका रहा है कि अगर उसे बाहर ना निकाला गया तो वो सबको बता देगा कि नादिया के कत्ल के पीछे असल हाथ किसका था। नादिया का कत्ल एक ऐसा मामा है जिसकी जड़ें जहां आरा के खानदान से जड़ी हुई हैं, और यही वो सच है जो जनीद की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जनीद अब जहां आरा के सामने दोबारा वही सवाल रखता है कि क्या तुम मुझसे निकाह करोगी, तो जहां आरा बड़ी मुकारी से मुस्कुरा देती है। वो जनीद को अपनी जुल्फों का असीर बनाकर उसे उस घर की खोज से दूर रखना चाहती है ताकि उसका खेल चलता रहे। जहां आरा ने जनीद से कहा कि जनीद, मैं तुम्हारी इस पेशकश पर बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं हालात को समझ सकूं। हकीकत में जहां आरा वो वक्त चाहती है ताकि वो निचले पोर्शन से इन तमाम शवाहिद को मिटा सके जो उसके खिलाफ जा सकते हैं। उसी दौरान कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है जो जहां आरा के पुराने किराएदारों के बारे में बहुत कुछ जानता है। जब जनीद इस शख्स से मिलेगा और उसे जहां आरा की असलियत पता चलेगी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। जनीद को अब महसूस होने लगा है कि वो जिस औरत को अपनी जिंदगी का नया साथी बनाना चाहता है वो दरअसल एक खतरनाक मुजरमा हो सकती है। जहां आरा अब जनीद को यह बावर करवा रही है कि मायरा उसके काबिल नहीं है और वो सिर्फ जनीद की दौलत की खातिर उसके साथ बंधी हुई है। मायरा अब हिम्मत करके जहां आरा के सामने खड़ी होती है और उसे वार्निंग देती है कि मेरे शौहर से दूर रहो, वरना अंजाम बुरा होगा। जहां आरा ने मायरा को धक्का देकर कहा कि तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है, अब इस घर की और जनीद की जिंदगी की मालकन में बनोगी। जनीद अब रातों को जाग कर उस खफिया रास्ते की तलाश कर रहा है जिसका जिक्र उसने टीजर में किया था, और आखिरकार उसे एक अलमारी के पीछे एक छोटा सा दरवाजा मिल जाता है। जैसे ही जनीद इस दरवाजे को खोलता है उसे वहां से नादिया की कुछ पुरानी डायरियां और तस्वीर मिलती हैं जो जहां आरा ने छुपाई थीं। इन डायरियों में नादिया ने वो तमाम मजालिम लिखे थे जो जहां आरा ने उस पर किए थे, और यही वो सबूत है जिसकी जनीद को तलाश थी। जनीद जब ये सब पढ़ता है तो उसे अपनी हमाकत पर रोना आता है कि वो एक ऐसी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होने वाला था जो कातिल है।
इधर जहां आरा को जब पता चलता है कि जुनीद ने वो खफिया दरवाजा ढूंढ लिया है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो एकदम पागलों की तरह वहां पहुंचती है। जहां आरा ने जुनीद के हाथ से वो डायरी छीनने की कोशिश की, लेकिन जुनीद अब सब कुछ जान चुका था और उसने जहां आरा को धक्के देकर पीछे हटा दिया। जुनीद ने गुस्से से कहा कि जहां आरा, तुम तो एक बहुत बड़ी फनकारा निकली। तुमने नादिया का कत्ल किया और इल्जाम अपने शौहर पर लगा दिया। जहां आरा ने अब अपनी सफाई देने के बजाय अपना असली चेहरा दिखाया और कहा कि हाँ, मैंने क्या, क्योंकि नादिया मेरे रास्ते का पत्थर थी। वो जुनीद को धमकी देती है कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे और मायरा को भी जीते जी मार देगी। कहानी अब एक ऐसे सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गई है जहां जुनीद की जान को शदीद खतरा है और जहां आरा अपना आप बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मायरा अब पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन जहां आरा ने पूरे घर के फोन मुनक़ता कर दिए हैं और उन्हें कैद कर लिया है। जेल में बंद जहां आरा का शौहर अब भूख हड़ताल पर है क्योंकि वो चाहता है कि उसका केस दोबारा खोला जाए और उसे इंसाफ मिले। आने वाली अक़सात में हम देखेंगे कि क्या जुनीद और मायरा इस कैद से निकल पाएंगे या जहां आरा उनका किस्सा भी तमाम कर देगी। नादिया की रूह जैसे उस घर की दीवारों में भटक रही है और हर सच अब एक एक करके सामने आ रहा है। जुनीद को अब अपनी गलती का शिद्दत से एहसास है कि उसने जहां आरा की जाहिरी चमक दमक को देखकर मायरा जैसी नेक बीवी का दिल दिखाया। जहां आरा अब पिस्तौल निकालकर जुनीद के सामने खड़ी हो जाती है और उसे जबरदस्ती निकाह के कागजात पर दस्तखत करने पर मजबूर करती है। वो चाहती है कि जुनीद की जायदाद उसके नाम हो जाए ताकि वो इस मुल्क से फिरार हो सके, लेकिन मायरा इन मौका पर कुछ ऐसा करती है कि बाजी पलट जाती है। मायरा ने छिपकर एक छोटा सा ट्रांसमीटर ऑन कर दिया था जिससे उनकी तमाम बातें बाहर खड़ी पुलिस सुन रही थी। पुलिस ने घर पर छापा मारा और जहां आरा को रंगे हाथों जुनीद पर गोली तानते हुए पकड़ लिया। जहां आरा के हाथ में हथकड़ियां लगती हैं तो उसका तमाम गुरूर खाक में मिल जाता है और वो सबके सामने जलील व ख्वार होती है। नादिया के कत्ल का सच अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है और जहां आरा का शौहर बाइज्जत बरी होने वाला है, जुनीद मायरा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है और मायरा एक अजीम बीवी होने का सबूत देते हुए उसे गले लगा लेती है। कहानी अब इस मामा के हल होने पर खत्म होने के करीब है, जहां हक की जीत हुई और बातिल को शिकस्त मिली। मोमा की यह दास्तान अब पिछतावे की वादी से निकलकर सुकून की मंजिल तक पहुंच चुकी है, जहां हर गुनाह का हिसाब हो चुका है। नाजरीन अब इस जज्बाती इंजाम को देखकर दंग रह जाएंगे कि कैसे एक औरत ने अपनी हुस्न के लिए इतने खानदान बर्बाद किए। जुनीद अब इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला करता है क्योंकि वहां अब सिर्फ तल्ख यादें ही बाकी रह गई थीं। मुस्तकबल की ये नई सुबह अब जुनीद और मायरा के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आई है, जहां अब कोई तीसरा फर्द नहीं होगा। सस्पेंस और ड्रामे से भरपूर ये सफर अब अपने उख्तिताम को पहुंचा और साबित हुआ कि जुल्म की इमारत कभी कायम नहीं रह सकती। आने वाली आखिरी किस्त में हम देखेंगे कि जहां आरा को किस इब्रतनाक सजा का सामना करना पड़ता है और नादिया के खानदान को कैसे इंसाफ मिलता है।